हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हिंदू भाइयों को नमस्कार और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक छोटी सी वीडियो आप सभी के प्यार के लिए, जैसे कि आप सभी के मदद और हेल्प के लिए। जैसे कि अगर आपको कभी भी कोई भी कार, छोटी हो या बड़ी हो या नई हो या पुरानी कार हो, अगर हमें कभी भी लंबे रोड, कभी लंबे रास्ते पे जाना होता है, तो हमें कार में कुछ छोटी छोटी चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए, ताकि अगर हम रास्ते में जाएं तो हमारी कार में कोई भी दिक्कतें नहीं आ सकें। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि कूलेंट हुआ, इंजन ऑयल हुआ, ब्रेक ऑयल हुआ, गियर ऑयल हुआ और स्टपनी। स्टपनी बोले तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमें टायर, जो एक एक्स्ट्रा टायर होता है, उसको भी हमें चेक कर लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आपके टायर में वो हवा है या नहीं है, वो एक पंचर तो नहीं है। टायर के साथ में, स्टपनी के साथ में ऐसा तो नहीं कि आपकी कार की डिग्गी में कोई रेंच, पाना या जैग नहीं है, तो आपको चेक कर लेना चाहिए। चलने से पहले हमें ये सारी चीज़ें चेक कर लेना होता है। चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो अगर आप रास्ते में जाएंगे तो रास्ते में किससे आप मांगेंगे। ऐसा तो कोई फ्रेंड आपके रास्ते में तो बैठा नहीं है कि आप किसी को फ्रेंड को फ़ोन कर दोगे तुरंत वो दौड़ते हुए लेके चला आएगा। ऐसा तो नहीं कि आप अपने घर के पास में कहीं कार को चला रहा हो, वहाँ पे दिक्कत आ गई तो वहाँ पे कार खड़ी हो गई तो आप किसी घर के भाई को फ़ोन कर दोगे, वो लेके चलाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे पास अभी क्या है, वैगनार कार है। तो जैसे कि आज हम निकल रहे हैं एक लंबे रास्ते पे, जैसे कि हम अपनी फैमिली के साथ में जा रहे हैं गाजीपुर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, गाजीपुर यूपी एक्सेट। तो हम लोग यहाँ से गाजीपुर कम से कम 350 किलोमीटर है, 390 किलोमीटर है, 390 किलोमीटर है। तो 390 किलोमीटर हम जाएंगे अपनी वैगनार से, हम जाएंगे अपनी फैमिली के साथ में। तो भाई फैमिली के साथ में अगर हमें कहीं निकलना है, चाहे तो वो कोई भी वाहन हो, तो हमें ये सारी चीज़ें चेक कर लेना चाहिए। क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। कैसे चीज़ें चेक करना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको अब बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरी वैगनार कार है। पहले तो सारे हम चारों टायर चेक कर लेंगे कि चारों टायरों में हमारे हवा सही है या नहीं है। एक बार अगर है भी ना, तब भी हम ले जाएंगे पंक्चर वाले के पास, एक बार चेक करा लेंगे। सब में बराबर हवा होनी चाहिए। होता क्या है कि एक टायर में 40 पॉइंट हवा होती है, एक टायर में 35 पॉइंट हवा होती है। अगर हमारे राइट वाले टायर में 40 पॉइंट है और हमारे लेफ्ट वाले टायर में 35 पॉइंट हवा है, तो हमारा राइट वाला टायर जो होगा वो ऊंचा होगा और लेफ्ट वाला टायर होगा नीचे होगा। तो बार बार आपकी स्टीयरिंग बार बार लेफ्ट भगती रहेगी। दूसरी चीज़, वो उचकती रहेगी कार बार बार। तो क्या होता है कि अगर कभी भी आप टायर वाले के पास जाते हो, पंचर वाले के पास जाते हो, अगर आप हवा डलाते हैं तो दोनों टायरों में छोड़ के चारों टायरों में आपके बराबर हवा होनी चाहिए। किसी भी टायर में कम और ज़्यादा हवा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे चारों टायरों में हवा बराबर होगी। तो अगर हम कार को चलाएंगे तो एक बढ़िया से कार चलेगी, सीधी कार चलेगी, कभी भी स्टीयरिंग राइट लेफ्ट नहीं भगेगी, कभी भी कार हमारी उछलेगी नहीं, कूदेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चेक कर लेते हैं। फिर आते हैं, हम अपना खोलेंगे बोनट। मैं इन चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको। फिर मैं खोलूँगा बोनट। बोनट कैसे खुलता आप सभी को पता होगा। मैं तो ये आपको बोनट खोल के मैं बता देता हूँ कैसे। मैंने बोनट खोल लिया, मैंने वहाँ से बोनट खोल लिया। अब यहाँ पे एक स्विच होगा, अब अभी मैं खोल के दिखाऊंगा कि कैसा स्विच होगा। इसको मैंने ओपन किया, ये मैंने रॉड लगा दिया। अब कैमरा में थोड़ा पास दिखाइए। जैसे कि अभी मैंने अंदर से बोनट खोला, तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है, आप सब देख रहे होंगे, इसको मैंने ऐसा किया रॉड को, और फिर ये जो लॉक है, ये मेरा लॉक खुल गया और मेरा बोनट लग गया। ये मैंने ये रॉड लगा दी, यहाँ पे सेफ हो गया। अब मैं पहले तो बताऊंगा, अगर कभी भी आपको इंजन ऑयल चेक करना तो कैसे हमें चेक करना होगा। जैसे कि ये पास में आपको आएगा, ठीक है। इसको मैंने रॉड को मैंने निकाला और फिर मैंने चेक किया इंजन ऑयल, ठीक है। इंजन ऑयल कितना होना चाहिए, ये इसमें भी आपको दिखा के रखता है। इसमें मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, कितना इंजन ऑयल होना चाहिए। ये एक रॉड आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक कट लगा हुआ है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ना ही तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये आप यहाँ से इंजन ऑयल चेक कर सकते हो, ठीक है।
ये इंजन ऑयल हो गया। ये जो इंजन ऑयल होता है ये हमारे इंजन को एक सेफ रखता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक ऑयल, जैसे कि आप जो ब्रेक दबाते हो, जो पावर ब्रेक होता है, हर एक कारों में पावर ब्रेक होने पे वो आपका जो ब्रेक होता है वो ऑयल से चलता है, मतलब कि एक ब्रेक ऑयल अलग होता है। ये मेरा ब्रेक ऑयल है, ठीक है। तो आप ब्रेक ऑयल भी चेक कर सकते हैं। ये मेरा ब्रेक ऑयल है, ठीक है। इसमें अभी ब्रेक ऑयल बढ़िया है, ठीक है, और अपने मतलब में है। ऐसा नहीं कि कम हो या ज़्यादा हो। अगर कम ज़्यादा होगा तो इसको भी आप चेक करो। अगर ब्रेक ऑयल आपका नहीं होगा तो जब भी कभी आप ब्रेक को दबाओगे ना तो ब्रेक बहुत ही हार्ड दबेगा, ठीक है, बहुत ही हार्ड ब्रेक दबेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम चेक कर लेते हैं, जो हम लोग कार को चलाते हो, जैसे कि आप लंबे रास्ते पे जा रहे हो, कभी आपका जो आगे का जो शीशा है, जो आगे का ग्लास है, वो बहुत ही गंदा हो जाता है, तो हमें वाइपर को दोनों चलाने होते हैं। वाइपर को चलाने से पहले हमारे वहाँ पे पानी डाल लेते हैं, क्योंकि अगर सूखे वाइपर चलाओगे आप सूखे गिलास पे, सूखे हुए गिलास पे, जैसे कि उस पर पानी नहीं, उस पर धूल मिट्टी बहुत होगा। अगर पानी नहीं डालोगे आप गिलास पे और खाली वाइपर चला दोगे तो आपके गिलास पे स्क्रैच पड़ सकते हैं। तो हमें पानी डालना होता है। पानी हमें कहाँ से डालना होता है भाई? कार में तो ऐसा नहीं कोई सबमर्सिबल लगा होता है, ऐसा तो नहीं। तो हमें पानी को भर लेना होता है। ये मेरा एक टैंक होता है कार में, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। इसमें मैंने पानी भर लेते हैं, ठीक है। इसमें पानी भर लेते हैं तो हम अपने गिलास पे पानी को डाल सकते हैं, मतलब कि वो स्विच होता है, मैंने आपको बताया पीछे वीडियो पे, उस स्विच से हम पानी डाल सकते हैं अपने, ठीक है। ये पानी डालने का एक टैंक होता है मेरे कार में, मेरी कार में नहीं है, एक हर एक कार में टैंक होता है। फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे कूलेंट, ठीक है। जैसे कि कूलेंट का डब्बा ये है, यहाँ से कूलेंट हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। और कभी भी आप कोई भी इंजन में कोई भी पार्ट्स चेक करें तो कभी भी अगर आप कभी लंबे रास्ते से आए हो, कभी भी आपका इंजन अगर हीट है, अगर आप 10 या 15 किलोमीटर चल के भी आए तो थोड़ा सा कूल होने के बाद तभी हम लोग इंजन में कोई सा भी पार्ट्स छूते हैं। क्योंकि आप कभी भी कोई कार का बोनट खोलोगे तो यहाँ पे आपको खतरा लिखा होगा, डेंजर। अगर आपका थोड़ा सा भी इंजन हीट होगा, गर्म होगा, तो ये खोलते ही आपको खतरा हो सकता है, बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो इसको नहीं खोलना चाहिए, इसको छूना भी नहीं चाहिए, इसमें टच भी नहीं करना चाहिए। अगर ये खुला तो ये ऊपर फेंक देगा, ठीक है। ये हम लोग कूलेंट यहाँ से डाल लेते हैं, ठीक है। और जो होता है गियर ऑयल, ये गियर ऑयल आप यहाँ से डाल लेते हैं, ठीक है। इसमें गियर ऑयल डाल लेते हैं। गियर ऑयल अगर नहीं होगा तो आपको गियर लगाने में दिक्कतें हो सकती हैं, मुसीबतें हो सकती हैं गियर लगाने में। ये हो गया हमारे सारे फंक्शन, जो भी लाइट हो गई, इंजन नहीं स्टार्ट होता है, सारी जो भी होते हैं सारे स्विच यहाँ पे होते हैं। प्लग, कौन सा प्लग, जैसे कि होता नहीं कि कभी कोई प्लग शॉर्ट कर जाता है, तो ये हमारे सारे प्लग होते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसको चेक करके इसको वही प्लग चेक कर सकता है जिसको बहुत ही नॉलेज है। तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, प्लग नहीं चेक कर सकते हो, ठीक है। कि प्लग नहीं चेक कर सकते हो क्योंकि प्लग कई सारे होते हैं, इसमें बहुत ही दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा भी होगा कि कौन सा है, 15A, ठीक है, 15A डबल, हर एक डबल स्विच होता है, 13A, 15A, ठीक है। तो ऐसे हर एक स्विच होते हैं, डबल स्विच होते हैं कि दो स्विच होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी आप चेक कर लेते हैं तो चलने से पहले हम ये भी चेक कर लेते हैं कि स्टेपनी में हमारे कौन सा टायर है और उस टायर में हवा है या नहीं है, ठीक है। अब इसको बोनेट को हम बंद कर देंगे, थोड़ा तेज़ी से बंद करते हैं। अगर इसको आप आराम से बंद करोगे, मतलब कि इतना तेज़ी से नहीं बंद करना कि ये उखड़ जाए, ये टूट जाए, इतना तेज़ी से भी नहीं बंद करना। अब हम आपको खोल के दिखाएंगे कि स्टेपनी में क्या क्या है, क्या नहीं है। तो मैं पहले तो स्टेपनी खोल लूँगा, आइए। तो मैंने डिग्गी को खोल लिया, ठीक है, लेकिन इसमें ये बहुत ढेर सारा सामान रखा हुआ है क्योंकि हम निकल रहे हैं बाहर, ठीक है। तो सॉरी उसके लिए, इसमें बहुत ही ढेर सारा सामान है, ठीक है, निकलने तो मुश्किल ही है। तो ये यहाँ पे हमारे पास टायर भी है, रेंच भी है, पाना भी है, और जैक खोलने के लिए एक रॉड भी होता है, और वहाँ पे टायर भी है और जैक भी है, सारी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें लेकर के चलते हैं। बस आप जब भी चलें तो वो सारी चीज़ें देख लें और फिर उसके बाद डिग्गी को बंद कर देते हैं। डिग्गी को बंद कर दिए, फिर सारे टायरों में चेक कर लेते हैं कि हवा है नहीं है, ठीक है। और फिर देख लेते हैं राइट और लेफ़्ट मिरर जो होता है उसको भी शार्प कर लेते हैं, ठीक है। शार्प करने के बाद हम लोग निकलते हैं एक लंबे रास्ते पे, एक बड़े रास्ते पे चल जाते हैं, ठीक है। फिलहाल आज इतनी वीडियो, फिर आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। जैसे कि आप सब मुझे हर एक वीडियो में प्यार और मोहब्बत आशीर्वाद देते हैं, वैसे आप इस वीडियो को भी दें। और अगर आप सब अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना,
वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपको कुछ अदर्स चीज़ें जानना है, कार ड्राइविंग, सेल परचेस, कार रिलेटेड कोई भी चीज़ आपसे जानना है तो आप मेरे कमेंट्स बुक्स में बता सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ जानना चाहते हैं।